is in JavaScript and its syntax, and the lecture will be delivered by Sir Bhagavat. So let's start our topic. ठीक है जी, इसका सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका पर्पस क्या है, ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। जावास्क्रिप्ट अरे आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, अब लेट्स सी HTML एंड जावास्क्रिप्ट अरे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट अरे। ठीक है, अरे की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी वो हम देखते हैं। लेट्स सी स्क्रिप्ट का टैग। अब मेरे पास ना फॉर एग्जांपल समझ लें कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट है। ठीक है, तो 50 स्टूडेंट्स के मुझे नाम लिखने पड़ेंगे क्योंकि हर एक का नाम है। ठीक है जी, या मैं स्टूडेंट के नाम की बजाय मैं मार्क्स, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स के मैंने मार्क्स एंटर करने हैं। ठीक है जी, जैसे मैं आप कहूँगा कि वेरिएबल, ठीक है, और मैं कह दूँगा जी अली। ठीक है, एक अली है, ठीक है जी, उसके मार्क्स है जी 40 है। ठीक है, फिर इसी तरह से वेरिएबल असलम इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर 50 स्टूडेंट हो तो मुझे 50 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही है जी बच्चों, ऐसे ही है ना। यस सर। अगर मुझे 50 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास और उनके मार्क्स मैंने शो करवाने हैं आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, तो हर एक के अलग अलग मार्क्स होंगे। तो हर एक के अलग अलग मार्क्स के लिए मुझे अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अली के लिए अलग डिक्लेयर करना पड़ेगा, असलम के लिए अलग, हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर अगर जो मार्क्स होंगे तो फिर उसके बाद मुझे फिर सर्च करने में भी मसला होगा कि भाई यार ये किसके मार्क्स है, वो किसके मार्क्स हैं। समझ आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास ना अगर तो सेम टाइप की वैल्यू है ना, जैसे मार्क्स है आपके पास, ठीक है, और आप चाहते हैं कि भी डिफरेंट वेरिएबल्स ना बनाएं, तो उसके लिए आपके पास जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा उसको हम एरे बोलते हैं। तो एरे इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। एरे है क्या, एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है। ठीक है, ये भी ये भी तो एक वेरिएबल है ना, लेकिन ये एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, ये जो एक वेरिएबल में डिक्लेयर किया, ये सिंगल वैल्यू को स्टोर कर है। तो एरे में क्या स्पेशल बात है, ये एक आपके मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको कहते हैं एरे भी एक तरह का वेरिएबल है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है। ठीक है, तो उसके बाद वो कह रहा है कि जी व्हाट इज़ एन एरे। एन एरे इज़ अ स्पेशल वेरिएबल, एक ख़ास किस्म का वेरिएबल है, विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। ठीक है, एक वक्त में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। अब देखिए वो भी एक एग्जांपल दे रहे, वो कहते हैं कि भी आपके पास कोई कार की शॉप है और उसमें आपने कार्स के नाम रखने हैं। ठीक है, जैसे वो कह रहा है कार 1 का नाम ये है, कार 2 का नाम, और समझ लें ये तो 3 कारें हैं ना, उनके पास 100, 200, 300, 1000 कारें हो फॉर एग्जाम्पल। अगर 100 कार्स भी है तो इसका मतलब आपको 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे कार का नाम रखने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि इफ़ यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम, अ लिस्ट ऑफ कार नेम फॉर एग्जांपल, स्टोरिंग द कार्स इन सिंगल वेरिएबल कुड लाइक लुक लाइक दिस। अगर आपका 3 कार है, आप तो सिंपल एक कार 1, कार 2, कार 3, कार 4, कार 5 कर सकते हैं। What if you want to loop through the cars and find a specific one, and what if you had not 3 cars बट 300। वो कहता है कि अगर आपको 3 कार की बजाय 300 कार है तो आपको 300 वेरिएबल डिक्लेयर करने लग जाएंगे। ठीक है, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं ना, तो हम क्या करेंगे, मार्क्स 1, ठीक है जी, 23, मार्क्स 2 इज इक्वल टू 40, 33, ये समथिंग इस तरह से करने पड़ते हैं। तो उसका जो बेस्ट सोल्यूशन वो दे रहे हैं, जो हमें डेटा टाइप प्रोवाइड करे, जो एक वेरिएबल दे रहे हैं उसका नाम एरे है। उस वेरिएबल का नाम क्या है, एरे। ठीक है, द सोल्यूशन इज एन एरे। एन एरे कैन होल्ड मैनी वैल्यूज अंडर अ सिंगल नेम एंड यू कैन एक्सेस द वैल्यूज बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स नंबर। अभी हम देखते हैं कि इसका इंडेक्स नंबर क्या होता है और हम कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एरे का अभी हमने देखा कि एरे क्या है, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। एरे क्या इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब एरे को डिफाइन कैसे करना है, जैसे हम एक नॉर्मल वेरिएबल को कैसे डिफाइन कर, वेरिएबल लिखते हैं, कीवर्ड लगाते हैं, उसका नाम लिखते हैं, जैसे जी हम फॉर एग्जांपल मार्क्स ही कर देते हैं, और इज इक्वल टू उसको इनिशलाइज कर देते हैं कि जैसे मार्क्स है जी हमारे पास 80 है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल वेरिएबल हो गया। तो एरे और नॉर्मल वेरिएबल में डिफरेंस क्या होगा वो देख लेते हैं। हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है, हम अभी कार्स के नाम रखते हैं, कार्स लिखते हैं दिस। उसके बाद ये देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है। एरे जो डिनोट कर रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट को, ये देख रहे हैं
सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जब भी आपने एरे डिक्लेयर करके इनिशलाइज, देखिए ये इनिशलाइज हो रही है, ठीक है, कार्स इज इक्वल टू, तो नॉर्मल वेरिएबल में तो आप कोई भी सिंगल वैल्यू या आप स्ट्रिंग या इंटीजर लिखते हैं, लेकिन जो एरे होती है उसमें सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। जब भी आपने एरे डिफाइन या डिक्लेयर करनी है, इनिशलाइज करनी है, तब आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सेमीकोलन लगा लें, ठीक है जी। उसके बाद आपने, अगर आपके पास 100 कार्स हैं, ठीक है, और कार के नेम है, तो आपने कार के नेम, आपको पता स्ट्रिंग होती है, आप कहते हैं जी कार 1, ठीक है, और सेपरेटेड बाय कॉमा, ये आपका एक इंडेक्स हो गया या एक वेरिएबल का नाम आ गया। उसके बाद आप फिर से सिंगल कोड लगाएं, कार 2, ठीक है जी, फिर सेपरेटेड बाय, जितने भी आपने नाम देने हैं आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर उतनी वैल्यूज आप जो है स्टोर करवा सकते हैं। एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को आप स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास कॉमा लगाए कार 4, कोमा लगाए कार 5, ठीक है। अगर क्योंकि अगर कोई नाम होगा तो आपने सिंगल कोड या डबल कोड में लिखना है, अगर कोई नंबर होगा तो आपने इंटीजर में या विदाउट सिंगल कोड या डबल कोड लिखना है। ये देखिए जी कार 5, तो ये देखिए जी ये आपकी एक एरे बन गई है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। जस्ट आपने वेरिएबल का नाम असाइन करना है, जो कि आप नॉर्मल करते हैं, लेकिन ये जो वेरिएबल होगा ये एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होगा। स्पेशल टाइप के लिए आपने क्या किया, एक आपने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड में आपको ज़रा पेन पे थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास ना ये जो आपने हर, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये इसके इंडेक्सिंग है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं अगर इधर थोड़ा सा बनाकर दिखा दूँ आप लोगों को कि ये यहाँ पर मैं कुछ डिजिट एंटर कर लेता हूँ, 1 2 और 3 और 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 1 है ना, ये हमेशा जो एरे का इंडेक्स होता है ना, ठीक है, वो हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एरे की अपनी भी एक जो है ना एड्रेसिंग है, ठीक है। जो भी आप स्टार्टिंग वैल्यू लिखते हो, जो पहली वैल्यू होती है हमारे लिए, तो ये 1 है ना, मतलब ये फर्स्ट वैल्यू है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 लिख देता हूँ, लेकिन ये मेरे पास ये फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट जो है ना एरे का इंडेक्स है, ठीक है। लेकिन एरे इसको किस इंडेक्स के स्टोर करता है, वो 0 से। एरे का जो इंडेक्स होता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसको एरे, इसको जो पॉइंट कर रहा है ना, वो 0 इंडेक्स पॉइंट कर रहा है। इसी तरह से 2 को कौन पॉइंट कर रहा होगा, 1 पॉइंट कर रहा है, ये इंडेक्सिंग है। 3 को कौन पॉइंट कर रहा है, वो 2 पॉइंट कर रहा है। 4 को कौन पॉइंट कर रहा है, वो 3 पॉइंट कर रहा है, तीसरा इंडेक्स पॉइंट कर रहा है। इसी तरह 7 को कौन पॉइंट कर रहा है, वो चौथा इंडेक्स है, ठीक है। तो ये आपके आपके एरे के इंडेक्स होते हैं। तो इसके अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, और ये 4 इंडेक्स है। टोटल आपके पास वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू आपके पास 5 है, लेकिन ये इंडेक्स अगर बात की जाए तो ये 4 इंडेक्स बनते हैं, ठीक है। आपने एरे का इंडेक्स जब भी स्टार्ट करना है या जब भी अपने दिमाग में रखना है, तो आपने इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट करके कोई भी लॉजिक लगा लीजिए, 1 से इंडेक्स इसका स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये था, देखिए जी, ये आपको बोलते हैं एरे डिक्लेरेशन, डिक्लेयर एंड असाइन, ठीक है। तो एरे को आपने डिक्लेयर कैसे करना है और एरे को असाइन कैसे करना है, ये चीज़ समझ आ गई कि नहीं? हाँ जी बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने क्या करना है, इन एरे को, वैल्यू को ना प्रिंट करवाना है, ठीक है। एरे को आपने प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जस्ट आप डॉक्यूमेंट, अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं, ठीक है, और अगर सिर्फ आप कार्स लिख देते हैं, सिर्फ आप क्या लिख देते हैं, कार्स लिख देते हैं, तो कार्स से क्या होगा कि जो भी आपके पास वैल्यू है ना, कार 1 कार 2 सेपरेटेड बाय कॉमा डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिएगा, मैं इसको ब्राउज़र पर रेंडर करता हूँ, ठीक है जी। तो डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग गलत है। हाँ, डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग गलत है, DOCUMENT, ठीक है जी। अब मैं इसको रेंडर करता हूँ, ये देखिए जी, कार 1 कार 2 सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है जी। लेकिन आप चाहते हैं कि यार मैं ना इन सारों को नहीं प्रिंट करवाना चाहता, मैं किसी स्पेशल जो से ना कार है उसका नाम प्रिंट करवाना, जैसे कार 3 को प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो कार्स का मतलब ये सारे जितने भी उसके नाम थे वो सारे डिस्प्ले करवा देगा ना, लेकिन आप चाहते हैं कि किसी स्पेशल जो से है कार नेम को, जैसे कार 3 को प्रिंट कराना चाहते हैं, तब आपने क्या करना है, उस स्पेशल टाइप के वेरिएबल को लिखना है एंड स्क्वायर ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है। अब जिस भी आपने इंडेक्स को प्रिंट करवाना है, जिस भी नाम को प्रिंट करवाना है, आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और उसके बाद आपने इंडेक्स देना है, ठीक है।
अगर कार 1 का इंडेक्स की बात करें तो 0 है, कार 2 का 1 है, कार 3 का 2 है, 0 1 2। तो आपने यहाँ पर इंडेक्स दे देना। जैसे ही आपने इंडेक्स 2 दिया तो ये देखिएगा कि आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ कार 3 आ रहा है उस इंडेक्स की वैल्यू आ रही है। तो ये अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है कि अगर हमने किसी भी कार का नाम या किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स हमने लेने हैं तो हम उसके इंडेक्स को देखकर हम उसके इंडेक्स की बेस पे हम नाम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ इजी होगी कि नहीं, कि इंडेक्स जो आपके अरे का जो इंडेक्स है या अरे की एक वैल्यू को आपने किस तरह से जो तो प्रिंट करवाना है। जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसके अलावा ना आप ये भी काम कर सकते हैं कि एक दफ़ा तो आपने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने डिफ़ाइन कर दिया, ये देखिएगा, बल्कि मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है जी, अगेन मैं बताऊँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ना एंड प्लस का साइन एंड और इधर से ब्रेक का टैग। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं कि आप अरे के अंदर लाजमी नहीं है कि आपने एक दफ़ा इनिशलाइज कर दी वैल्यू वही चलेगी, आप अरे के अंदर वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे चेंज कर सकते हैं, ये देखिए जी, आपने उस कार्स का नाम, ठीक है, किस इंडेक्स में चेंज करना, मैं कहता हूँ अभी 2 वाले को चेंज करना। पहले वो प्रिंट क्या हो रहा था, कार 3, ठीक है, इज इक्वल टू, और अब आप क्या काम कर दे, आप कर दे जी होंडा कर दे। ठीक है जी, तो आप ये देखिए आप चेंज भी कर सकते हैं, आप जिस इंडेक्स का वैल्यू चेंज करना चाहते हो उस इंडेक्स का नाम लिखें और जो भी वैल्यू असाइन करना चाहते हो वो आप असाइन कर दें। ठीक है, अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊंगा ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है जी, और अब अगर मैं कार्स 2 को ही प्रिंट कराता, इंडेक्स नंबर 2 को प्रिंट कराता हूँ, पहले जो मैंने वैल्यू लिखी थी वो देखिए जी, वो लिखी थी कार 2 के अंदर कार 3 लिखा था। ठीक है, ये प्रिंट हो गया, उसके बाद जाके मैं कोई और वैल्यू इनिशियलाइज करा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये देखिए पहले कार इंडेक्स 2 में कार 3 पड़ा था और आप इंडेक्स 2 में होंडा पड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है, वैल्यू आपकी चेंज होती रहती है। ये चीज़ समझ आइए कि आप वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करवा सकते हो किसी भी इंडेक्स के अंदर। हाँ जी, प्रिंट अगर करवाना है, देखिए जी, आपने उस वेरिएबल का नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और इंडेक्स का नाम, और अरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, उस इंडेक्स का नाम दे देना, प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने कोई वैल्यू रखवानी है उसी इंडेक्स के अंदर तो आप क्या करेंगे, देखिए जी, आप उस इंडेक्स का नाम लिख देंगे और जो वैल्यू रखवानी है वो उसको आप इनिशलाइज या असाइन कर देंगे। तो ये एक छोटा सा सिंपल से जो है कॉन्सेप्ट था एरे का, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल होता है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। जो भी वैल्यू है, अगर तो आपके पास स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट में, अगर नंबर है तो नॉर्मल नंबर आप विदाउट स्ट्रिंग विदाउट सिंगल कोट के लिखेंगे। ठीक है, और सेपरेटेड बाय कोमा लिखेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ गई है। तो दो तरीके हमने देख लिया, एक तरीका कार्य देखा कि हॉरिजेंटल, और दूसरा क्या है जी हमारे पास ये वर्टिकल है, जिसके अंदर हम क्या करें 1 2 3, ठीक है, एरे को वर्टिकली एक एक लाइन पे एक एक इंडेक्स लिख रहे हैं या एक एक वैल्यू लिख रहे हैं। उसके अलावा वो कहता है कि एरे को डिक्लेयर करने का दो तरीके हैं। एक तरीका कार तो ये है कि जिसको आप कहते हैं ये स्ट्रिंग फॉर्म है, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, दूसरा तरीका कार क्या है कि आप क्या करें, आप न्यू का कीवर्ड लगाएं और एक अरे का फंक्शन कॉल कर लें। ये देखिए अरे का फंक्शन कॉल हुआ और उसके अंदर पैरामीटर पास हुए। ठीक है, तो अब हम वो वाला तरीका देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से लेके, तो मार्क की तो ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी, और अब यहाँ पर मैं आकर ना वेरिएबल, ठीक है, मार्क्स, ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है जी, मार्क्स किसी स्टूडेंट के जी 88 होंगे, 98 होंगे, 78 होंगे, 56 होंगे, 76 होंगे, ठीक है, 45 होंगे, 55 होंगे। ठीक है जी, और अच्छा ये तो नॉर्मल तरीका था, सॉरी मुझे तो अब दूसरा तरीका बताना। वो क्या होगा, आपने न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, ए कैपिटल करना है, अरे लिखना है, अरे का फंक्शन कॉल करना है। ये देखिए अरे का फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, ये न्यू के वर्ड्स है। ठीक है जी, उसके बाद आपने इसके अंदर वही सारी चीज़ें, अगर आपने सिंगल कोड में लेना, कार 1 कर लें, ठीक है जी, कार 2 कर दें, एंड कार 3 कर लें, ये भी कर सकते हैं। और एक ये तो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल तरीका कार के आप यहाँ पे एंटर करें। ठीक है जी, ये देखिए जी, और उसके बाद हर इंडेक्स के बाद इंटर करें, ये आपके पास वर्टिकल तरीका भी आ गया, ये यस है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं कि आप क्या कर सकते, अगर प्रिंट करवाना है किसी एक इंडेक्स को प्रिंट करवाना है तो आप क्या करेंगे, अपने मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स है ना हमारे पास, अच्छा चलो ये कार्स का नाम ही रख लेते हैं और यहाँ पर हम
कास्ट का, ठीक है जी। कास्ट के अगर हमने 0 1 2 दो 3 इंडेक्स हैं और 2 तक ख़त्म हो रहे हैं, तो अगर मैं 2 इंडेक्स को प्रिंट कराना है तो आप 2 लिख दें, ठीक है। लेट्स सी, देखिए कार 3 आ गया, ठीक है जी। अगर मैं कार 1 की जगह इधर होंडा लिख देता हूँ, ठीक है, और ये इंडेक्स कौन सा है, इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसको मैंने लिखा, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि 0 इंडेक्स में क्या रही है। देखिए जी होंडा आ गया। तो दो वे है आपको पास इंडेक्स एक काम को करने के, एक तो ये कि स्क्वायर ब्रैकेट से कर लो, और दूसरा तरीका कार क्या है कि आप न्यू का कीवर्ड लगा के एरे का फंक्शन कॉल कर लो, ठीक है। इट्स अप टू यू, बट रिकमेंड किया जाता है कि आपने एरे को ना ये स्क्वायर ब्रैकेट से करना है, ठीक है। इट्स अप टू यू है। अच्छा जी, उसके बाद है जी एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एरे, वो मैंने अब आपको बता दिया है कि आपने अगर किसी भी एलिमेंट के एरे को एक्सेस करना है, जैसे आपने 0 मतलब 0 इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ वो लिखेंगे, और इसके अंदर जो भी वैल्यू वो नेम के अंदर आ जाएगी, ठीक है जी। और उसके बाद वो देखिए बता रहा है कि कार्स के अंदर ये 3 इंडेक्स दे दिए, ठीक है, और कार 0 के अंदर जो भी वैल्यू की वो प्रिंट करवा देगा। और यहाँ पर वो बता रहा है कि एरे इंडेक्स स्टार्ट विद 0, हमेशा जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। 0 इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, 1 इज़ द सेकेंड एलिमेंट, ठीक है जी। अगर आपने एलिमेंट के एरे के इंडेक्स के एलिमेंट को चेंज भी करना है तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है जी। फुल अरे, एक्सेस द फुल अरे है, तो मैंने ये भी बता दिया कि अगर आप सिंपल कार लिखोगे तो सेपरेटेड बाय कॉमा के थ्रू आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे एज अरे आर ऑब्जेक्ट, ये हम जब ऑब्जेक्ट देखेंगे तब इसको कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा हाँ, इसमें देखें जी एक लेंथ की प्रॉपर्टी है अरे के अंदर, तो वो ये बता देता है कि आपके पास कितने इंडेक्स हैं, ठीक है। हमें काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे बता रहे हैं ना 1 2 3 4, ये तो अभी थोड़े हैं ना। अगर हमारे 50 100 150 250 कितने हो, तो हम एक को काउंट तो नहीं करेंगे ना कितने हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे आसान हल क्या है कि हमारे पास जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था ना उसके साथ हम लेंथ लिख देते हैं, ठीक है। तो वो हमें बता देगा ये कितने अरे के इंडेक्स है। जैसे अब हमें फॉर एग्जांपल ये तो 3 है ना, तो अगर हमें फाइंड करना उसकी लेंथ, तो हम क्या करेंगे, हम कार्स, ठीक है, डॉट LENGTH लेंथ, तो वो हमें नंबर दे देगा ये 0 1 2, मतलब वो बता देगा कितने इंडेक्स है। तो हमारे पास देखा जाए तो 1 2 3 इंडेक्स है, ठीक है। स्टार्ट तो 0 से हो रहा है, लेकिन इसकी लेंथ जो है इसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है अरे की, जस्ट आपने लेंथ लिख देना डॉट के बाद, तो वो आपको लेंथ फाइंड करके दे देगा, ठीक है। एसेसिंग द फर्स्ट अरे एलिमेंट, अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट को लेना देखे, वो कह रहा है 0 इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट जो भी होगा आपके पास, ठीक है। तो अब आप क्या करें कि अगर आपने लास्ट भी लेना तो वो भी आप ले सकते हैं, टोटल लेंथ में से -1 कर देंगे। अगर टोटल लेंथ कितनी है इसकी 1 2 3 4, तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो इंडेक्स आ जाएगा उसका 0 1 2 3, क्योंकि वो आप इंडेक्स के साथ गेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि हमने लूप के थ्रू हम इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है जी। लेट्स सी, हमारे पास ना हम ये करे डिफाइन कर लेते हैं, ये फ्रूट्स वाली, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है जी। ये अब हमारे पास, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, और अगेन से मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर हम लूप चलाते हैं। तो अगर ये देखिए ये 0 इंडेक्स है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होता है हमेशा क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है। इसको एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये देखिए आपको मैं लूप का सिंपल तरीका बताता हूँ कि अगर आपके पास कितने एलिमेंट हैं, या तो आप खुद काउंट कर लेंगे तो थोड़े 1 2 3 4, ठीक है, या फिर आप लेंथ से उसके काउंट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके कार है, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले अगर नॉर्मल तरीका कि आप एक फॉर लूप चला लें, ठीक है, वाइल भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। फॉर लूप के अंदर आप वेरिएबल आई लिख ले, जे लिख ले, जो भी आपका जो भी आइट्रेशन है वो लिख ले, इक्वल कर दो और 0 से स्टार्ट करना। अब आपने यहाँ पर 1 से स्टार्ट नहीं करना, 0 से, क्योंकि आपकी जो इंडेक्सिंग की अरे है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सेमीकोलन लगा ले, उसके बाद आई लेस देन, ठीक है। अब अभी नॉर्मल ये है कि आप काउंट करके देख ले 1 2 3 4, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर 4 लिख ले, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3, ठीक है। 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा। जैसे ही 4 आएगा तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो आई क्या करेगा, प्लस प्लस, यानी कि इस लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट आएगी वो 4 दफ़ा तो चलेगी चलेगी। और 4 दफ़ा चलाने के लिए हम क्या करें, हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और बल्कि आप लिख दे फ्रूट्स नेम, ठीक है, स्पेस, और यहाँ पर आप लिख दे जी फ्रूट का वेरिएबल, उसके अंदर इंडेक्स क्या पास कर दे, आई को पास कर दे। आई में पहले 0 आएगा, जैसे फ्रूट आई में 0 आएगा, फ्रूट 0 का मतलब बनाना को प्रिंट करवा देगा, ठीक है जी। और उसके बाद ना उसके फ़ौरन बाद आपने एक ब्रेक का टैग भी लगा ले, ताकि जो भी हमारे पास आउटपुट आ रही है वो वर्टिकल लाइन में आ जाए या नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। तो लेट्स सी,
आई थिंक कुछ सिंटैक्स इशू है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जी प्लस का साइन नहीं लगाया, कनकैटिनेट कर रहे हैं ना। ये देखिए जी फ्रूट नेम बनाना, फ्रूट नेम ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो, ठीक है। ये फ्रूट नेम भी आपका रिपीट हो रहा है जी। लूप समझ आ गई, लूप कैसे लगाना है? ये बच्चों सर इसे रिपीट कर दे थोड़ा सा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जितने भी आपके अरे के अंदर इंडेक्स होंगे या जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी वैल्यूज होगी, देखिए ये 1 2 3 4, आपने उतने जो सी लेंथ की ना लूप चला देना और 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं अगेन आप लोगों के लिए, अब आगे 4 है तो आप 4 का लूप चला लें, ठीक है। यहाँ पे तो आपने कंडीशन देनी होती है ना कि आपने अपनी स्टेटमेंट को कितनी बार रिपीट करना है। जितनी बार रिपीट होगी उसका डिपेंड कर रही होगी वो इस लूप के ऊपर, ठीक है। अब आप सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको आई को ना आइटरेट कराना है। पहले आई इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके बाद जब आई इसके हो जाएगा आई 0 होगा, नेक्स्ट आइट्रेशन में आई 1 हो जाएगा, नेक्स्ट आइट्रेशन में आई 2 हो जाएगा और नेक्स्ट आइट्रेशन में आई 3 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी 4 है, ठीक है। तो आई लेस देन 4, लेकिन चलेगा कितनी दफ़ा? 3 मतलब चलेगा, मतलब 4 दफ़ा ही चलेगा। 0 से स्टार्ट करेंगे, आई 0 1, आई 1 2, आई 3 3 और आई 2 सॉरी और आई 3 तक चलेगा। आई 4 पे जब आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करें, आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और फ्रूट्स की जो हमारे पे अरे स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है वो, और इसके अंदर आई को पास करना। अब आपने 0 1 2 3 खुद नहीं लिखना, ये आइट्रेशन खुद होगी। जैसे जैसे फॉर लूप है तो आई में 0 पड़ा हुआ तो फ्रूट 0 हो जाएगा, फ्रूट 0 होगा तो बनाना प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में आई 1 हो जाएगा तो फ्रूट 1 होगा, फ्रूट 1 का मतलब है कि ये वाला प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में आई 2 होगा, आई 2 होगा तो फ्रूट्स 2 हो जाएगा तो एप्पल प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में आई 3 होगा, आई 3 होगा तो फ्रूट 3 होगा तो मैंगो प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में आई 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आई का इंक्रीमेंट 4 होगा तो ये कंडीशन पहले चेक की जाएगी, 4 लेस देन है 4 से, कंडीशन फॉल्स है, वो यहाँ से इस लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। तो लेट्स सी, ये देखिएगा आपके पास मेरे ख्याल से सेव नहीं हुआ हुआ, अब सेव हुआ है। ये देखिए जी बनाना ऑरेंज विदाउट स्पेस आ रहा है आपके पास। अब देखिए यहाँ पे सेपरेटेड बाय कॉमा भी नहीं आ रहा। तो ये आपके पास लूप के थ्रू आप किसी भी अरे को आइट्रेट करवा सकते हैं जितने भी आपकी अरे का साइज है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भी आप क्या करते हैं जी, वेरिएबल एस मतलब साइज है, एस इज इक्वल टू आप कहते हैं फ्रूट्स डॉट एल ई एन लेंथ, ठीक है। अब जितनी भी अरे की लेंथ है, अभी तो ये हमें पता है 4 है, लेकिन अगर आपके पास बड़े साइज की अरे है 100 150 200 300 वैल्यूज़ की अरे हैं, तब आपको नहीं, आप तो एक एक को काउंट तो नहीं कर सकते ना इतनी अरे हाँ तो आपको आप स्टैटिक कर लें। तो इसके लिए आप डायनामिक क्या कर सकते हैं, आप अरे की लेंथ ना उसी को खुद काउंट करने देंगे। तुम्हारे पास जो भी अरे की हमने डिफाइन कर दी तो उसकी लेंथ को काउंट करो और उस वेरिएबल में रख दो। जैसे हमने एस नाम दे दिया उस वेरिएबल का, ठीक है। तो हम इस 4 की जगह हम क्या कर देंगे, एस कर देंगे। जितना भी तुम्हारे पास अरे का साइज है वो तुम लेस कर दो एस से, ठीक है। अगर वो 4 है तो वो 4 तक चलेगा और जैसे ही 4 होगा तो जो है ना बाहर आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए आउटपुट वैसे की वैसी आ रही है। तो आप डायनामिक भी अरे का जो भी कंपेयर है वो भी कर सकते हो कि आप अरे की लेंथ पहले किसी वेरिएबल में रखा दो और उस वेरिएबल को आप कंपेयर कर दो आई लेस देन एस से। एस के अंदर क्या आया होगा वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए जी आप अलर्ट करवा के एस के अंदर देख लो कि इसके अंदर अरे की लेंथ कितनी आ रही है। तो ये देखिए कि आपको बता रहे जी 4 लेंथ आ रही है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं अगर एक और इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और ऑरेंज, ठीक है जी, और कौन सा है जी, ऑरेंज ही कर दो, ऑरेंज 1 कर देते हैं, ठीक है। तो अब वो 5 बताएगा लेंथ उसकी। ये देखिए जी 5 होगा। जितनी जितनी आप लेंथ ऐड करते जाएंगे आपको वो उतना वो बताता जाएगा, तो आपको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। जैसे मैं सी भी लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अब वो अब एक अरे और इंडेक्स का इजाफा कर दिया, वो बता रहा है 6 है, ठीक है। तो वो देखिए आई मैंगो ऑरेंज और आई सी भी आ रहा है। तो ये आपके पास मेथड है कि आप अरे के अंदर किस तरह से लूप को चला सकते हैं। ये क्लियर है कि अगर हमने अरे के अंदर ना, अब ये देखो ये तो हमारे पास डिफाइन कर दिए गए हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक और इंडेक्स ऐड करना चाहते हैं। अभी तो हम जो इंडेक्स ऐड कर हम खुद मैनुअली ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है पुश फंक्शन, ठीक है।
और उसके अंदर हम क्या कर देते हैं कि हम जो है ना एरे के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। और वो जो आप ऐड कर रहा है वो एक फंक्शन है, एक बटन के थ्रू, एक इवेंट के थ्रू कर रहा है। जब हम बटन पे क्लिक करते हैं ना तो तब उसके जो है ना एंड पे या फर्स्ट पे देख लेते हैं। क्लिक किया तो एंड के ऊपर ना एक जो है आपके पास वैल्यू ऐड हो जाती है। जैसे जैसे मैं एंटर करता जाऊँगा वैसे वैसे वो, अब चूँकि मेरे पास एक ही है, वो बार बार लेमन को ही एंटर करी जा रहे हैं। तो ये पुश के फंक्शन से आप एरे के इंडेक्स के अंदर वैल्यू को देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर इसकी आउटपुट भी देखना चाहें, जस्ट आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है जी, एंड डॉट राइट कर लेते हैं। और उसके बाद अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी लेंथ कितनी थी, अब लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रूट्स डॉट LENGTH लेंथ। तो अगर नॉर्मल देखा जाए तो जो हमने पहले एरे डिक्लेयर की थी 1 2 3 4 थी, लेकिन अब हमने कितने ऐड कर दिए 1 2 3 4, मतलब टोटल उसको 8 देना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो हमें 4 ही रिटर्न कर रहा है। मेरे को तो फंक्शन जैसे ही ख़त्म हो जाता है उसकी सारी जो वैल्यूज़ है, अगर हम इस फंक्शन को यहाँ पर प्रिंट करवा दें कि जैसे जैसे वो हमें, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह ना अलर्ट करवा देते हैं, अलर्ट से ज़रा जल्दी पता चले। और वो क्या है जी, हम करते हैं फ्रूट्स डॉट LENGTH, लेट्स सी, देखते हैं कि इसकी कितनी लेंथ बता रहा है। देखिए जी 5 बता रहा है, और 5 कितने 1 2 3 4, ठीक है। वो देखिए एक आ गया, फिर अगेन फिर बताएगा 6। तो जैसे जैसे हम वो लेंथ ऐड करी जा रहा है और वो बता ही जा रहा है कि अब 6 हो गया, ठीक है। फिर एंटर किया, अब वो 7 हो गया, क्योंकि हम पहले वो फ्रूट की पुश कर रहे हैं, देन उसके बाद लेंथ बता रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम एरे के इंडेक्स से, जैसे हम चाहते हैं कि ये वाला इंडेक्स है, लास्ट वाला इंडेक्स हम निकालना चाहते हैं, तो वो भी हम पुश की मदद से हम पुश कर रहे हैं, एक ऐड कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर हमने निकालना है तो वो हम पॉप करेंगे, ठीक है जी। पॉप का भी इन्होंने बताया होगा शायद, ठीक है जी। तो जैसे आपके पास पुश फंक्शन था जो कि आपके एरे के अंदर इंडेक्स को ऐड कर रहा था, इसी तरह से आपके पास पॉप का फंक्शन है। पॉप का फंक्शन क्या करता है, आपके जितने भी अरेज के हैं हमेशा लास्ट वाला आइटम निकाल देते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो आ रहे हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या किया कि एक फंक्शन बना दिया फर्स्ट फ्रूट्स डॉट पॉप का। जैसे अब हम इसके ऊपर ट्राई इट करेंगे तो ये जो मैंगो वाला है उसको निकाल देगा, ये देखिए, ठीक है जी। और अगर दोबारा से क्लिक करेंगे एप्पल को भी निकाल रहा है। तो इस तरह से तो आप इंडेक्स के अंदर, आप एरे के अंदर अगर पुश करना चाहते हैं, पुश का मतलब है कि आप ऐड करना चाहते हैं, आप बस पुश का फंक्शन यूज़ करें, और जिस भी एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं उसकी वैल्यू, जैसे आपने इधर लेमन दे दी है तो उसको रन करें, ये देखिए जी एक और ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई आप इसको ख़त्म निकालना चाहते हैं एरे में से रन टाइम के ऊपर, तो ये देखिए जी एक पॉप का फंक्शन बनाया है, और वो हमेशा लास्ट वाला आइटम ऐड भी लास्ट में करेगा और निकालेगा भी लास्ट में से। ये देखिए जिसको रन कर लिया, ठीक है जी। अब इसके बाद हम इसको ट्राई इट करते हैं, ये देखिए मैंगो ये वाली चीज़ें निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप एरे के 2 मेथड है, पुश और पॉप के थ्रू आप एरे के अंदर ऐड भी कर सकते हैं।